हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख ही गया होगा कि वीडियो बहुत ही मैंडेटरी वीडियो आने वाली थी और आ चुकी है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम के टाइम में किस तरीके से आपको सावधान रहने की जरूरत है और बहुत ज्यादा पैनिक भी होने की जरूरत नहीं है। तो कुछ चीजें हैं इसमें जो मैंने तैयार किया है आपके लिए और ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और आप जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे उनको आप ये शेयर कीजिए। देखिए, एग्जाम एक दूसरे की मदद करने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मदद जरूर कीजिए आप एक दूसरे की। और ये जो चीजें मतलब कि आपको लगता है कि यार हमारे लिए बेहतरीन है, तो जो सामने वाला है उसके लिए भी बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, तो आप उनको बताने का प्रयास जरूर कीजिए। देखिए, जो मैंने पहला चीज इसमें लिखा है वो ये है, क्योंकि पूरा का पूरा 3 पेज का एक मैंने पीडीएफ तैयार किया है और लास्ट में एक बहुत ही अच्छी बात मैंने आपके लिए लिखा है। तो पूरा बताने के बाद ही मैं आपको इस चीज के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो पाम चल रहा है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। पहला जो मैंने लिखा है, लैक ऑफ प्रिपरेशन। देखो क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी मैंने लिखा। अभी देख रहा है, ये मैं उनके लिए वीडियो है जो एग्जाम के टाइम में या फिर उसके 1-2 दिन पहले बहुत ज्यादा जो पैनिक हो जाते हैं या फिर जो एकदम पूरी तरीके से घबराहट में आ जाता है, उनके लिए है कि कैसे आप इस चीज से बच सकते हो। तो पहला है आपका लैक ऑफ प्रिपरेशन। तो इसका सोल्यूशन ये है, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी प्रिपरेशन में लैकनेस तो होती है, भाई परफेक्ट तो कोई है नहीं। तो सोल्यूशन ये है कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन वेल इन एडवांस। इससे अच्छा है कि आप अपने तैयारियों को, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी अच्छे से ही एडवांस में कर लें, अच्छे से कर लें। क्रैमिंग द नाइट बिफोर रेयरली लीड्स टू गुड रिजल्ट्स। अब देखो, रटना एक बहुत ही क्रेमिंग क्रेमिंग मैंने एक वर्ड लिखा है, क्रेमिंग मतलब होता है रटना। तो कुछ लोग रटते रहते हैं। तो आप अगर एग्जाम हमारा कल है तो आज हम पूरी की पूरी रात अगर रटते हैं, तो क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा चीजें अपने माइंड में रख नहीं सकते हो। तो अगर आप रखने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप उस चीज को रिवीजन कर रहे हो बढ़िया से। तो एक उस रात पहले, द नाइट बिफोर, आप उस चीज को बढ़िया से पहले रिवीजन कीजिए। जितना अच्छे से अच्छा आप रिवीजन कर लीजिए। नए चीजों पे कम फोकस कीजिए, लेकिन रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिए। दूसरा जो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स होता है कि किसी चीज में आप, होता है ना, आदमी टाल देता है कि आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे। ये चीज इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका सॉल्यूशन क्या है कि ब्रेक डाउन योर स्टडी मटेरियल इनटू मैनेजेबल चंक्स एंड सेट अ शेड्यूल। इससे अच्छा है कि हम अपने शेड्यूल को सेट कर लें, भाई हमको कब क्या कैसे पढ़ना है। अभी कई बार 4 चैप्टर लेकर बैठोगे तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो आप इससे अच्छा एक काम कर सकते हैं कि आप अपने जो भी आपका शेड्यूल है उसको आप सेट कर सकते हो। और मैंने एक चीज और लिखा है कि अवॉइड लिविंग एवरीथिंग फॉर द लास्ट टाइम। कुछ लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि यार एक काम करते हैं, इसको मैं लास्ट में करूंगा। पेपर के लिए ये एग्जाम के टाइम में जब आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, उस टाइम आपके पास अगर आप क्या सोचते हो यार, कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको बाद में करेंगे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बाद में चलने वाली चीजें नहीं कि मैं बाद में करूंगा, नहीं। जो करना है अभी करोगे तुम। कुछ लोग अवॉइड लिविंग, मैंने इसलिए लिखा है कि ये छोड़ना, अवॉइड करो इस चीज को कि इस चीज को मैं बाद में कर लूंगा, नहीं। प्रयास करो उसको करने का। इग्नोरिंग एग्जाम इंस्ट्रक्शंस। कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम का जो इंस्ट्रक्शन है उसको, क्या उसमें निर्देश दिया गया है उसको इग्नोर करने का। भाई इग्नोर मत करो उसको। मैंने सॉल्यूशन रख रखा है यहाँ पे कि रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग। पेपर लिखने से पहले, पेपर जब आप लिख रहे हो तो लिखने से पहले आप इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ोगे। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच सेक्शन। आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि आप जो भी ईच सेक्शन, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी फॉर्मेट है, आपने उसको बढ़िया से समझ लिया है। आपको उसको एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इंस्ट्रक्शंस को आपको इग्नोर नहीं करना, उसको अच्छे से बिल्कुल पढ़ना। ठीक है। उसके बाद स्किपिंग क्वेश्चन। कुछ लोग क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? स्किप का मतलब कुछ छोड़ना। आंसर एवरी क्वेश्चन इवन इफ यू आर इनश्योर। देखो, अगर आप श्योर नहीं हो तो भी क्वेश्चंस का जवाब दोगे, क्योंकि हमको 3 घंटे में पूरा का पूरा हमको शेड्यूल तैयार करना है। तो अगर आप श्योर नहीं है फिर भी आप क्वेश्चन का जवाब दोगे। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पढ़े नहीं हो, पढ़े रहोगे तो फिर श्योर क्यों नहीं हो, बिल्कुल श्योर हो। यू माइट गेट पार्शियल क्रेडिट एंड यू विल नॉट लूज पॉइंट्स फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चंस इन मेनी एग्जाम्स। आपको मतलब, आपको एग्जाम के टाइम में जो भी आप करते हो, कुछ लोग, मैंने अभी बोला जो दूसरा वाला मैंने पॉइंट लिखा था कि प्रोक्रेस्टिनेशन वाली बात इसमें नहीं होती। स्कीपिंग क्वेश्चन बिल्कुल गलत। क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल गलत है भाई। बोर्ड का एग्जाम है, माइनस मार्किंग तो होगा नहीं कि आप इतने घबरा रहे हो। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप। हाँ, मैंने इसलिए लिखा इवन इफ यू आर इन अनश्योर। अगर आप श्योर नहीं है फिर भी आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है।
तो ये आपको स्किपिंग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करनी है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, भाई इसके पहले तो हम सैंपल पेपर की तैयारी करते हैं, हम कितना हम एलोकेट कर ले रहे हैं, इसी मैंने सोल्यूशन लिखा है कि एलोकेट योर टाइम वाइजली। अपने टाइम को बढ़िया से क्या करो, मैनेज करो। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ए सिंगल क्वेश्चन, किसी एक प्रश्न पे बहुत ज्यादा समय आपको नहीं करना है। मूव ऑन करो वहां से एंड कम बैक इफ नीडेड। हाँ, और जरूरत है तो बिल्कुल ही आ जाओ तुम वापस। हैव अ वॉच टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, भाई वॉच तो आपके पास जरूर होना चाहिए, घड़ी आप जरूर लेकर जाओगे, घड़ी आपके पास होना चाहिए ताकि समय को आप देख सको कि कितना टाइम हमारे पास है, कितने समय में हमको क्या करना है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, बहुत बड़ी बात है कि सब सब लोग इस टाइम मैनेजमेंट को कर नहीं पाते। कुछ लोग का ये बहानेबाजी होता है कि अगर अगर समय होता तो हम इस क्वेश्चन को कर लिए होते। तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, हमको पहले से ही प्लानिंग कर लेना है। आप सैंपल पेपर 2 3 4 जितना सैंपल पेपर आप लगा सकते हो, लगाने का पूरा प्रयास करो, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट जो होगा बिल्कुल ही आपके लिए सही हो जाएगा। फिर नॉट रिव्यूइंग योर वर्क, बिल्कुल सॉल्यूशन देखिए, इफ टाइम अलाउज गो बैक एंड रिव्यू आंसर्स, चेक फॉर एनी एरर्स। देखो अगर आपके पास समय है तो आप बिल्कुल ही जाइए, और जो आपको इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके पास समय बच रहा है तो जो भी आप कुछ किए हो, आप अपने आंसर को एक बार चेक कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, हो सकता है कोई एरर मिल जाए। तो अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो बिल्कुल ही अपने क्वेश्चंस को आप चेक कीजिएगा कि कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने गलत लिख दिया। तो इससे जब आप चेक करोगे, रिव्यू करोगे, तो जो एरर होगा वो आपके पास जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो पैनिकिंग एंजाइटी होती है भाई, बोर्ड की एग्जाम है तो चिंता तो होगी, थोड़ा बहुत पैनिक घबराहट भी होगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन यही है, स्टे काम। ठीक है, आप बिल्कुल ही शांत रहिए, थोड़ा सा माइंड को अपने टेक डीप ब्रेथ इफ यू स्टार्ट टू फील ओवर में बहुत ज्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है ओवर एक्साइटेड के, तो आप थोड़ा सा गहरी सांस लो। पैनिकिंग कैन इम्पेयर योर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं तो उस समय हम जो सोचने वाले होते हैं अच्छे से हम स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, अच्छे से बिल्कुल काम रहना है। बोर्ड का एग्जाम है तो बिल्कुल काम रहना है आपको। मैंने लास्ट वाले 8 वाला लिखा, नॉट केयरिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। एग्जाम का टाइम है, पूरे दिन पूरी रात पढ़ते रह गए भाई, सुबह की तबीयत खराब हुई, कैसे पढ़ पाओगे तुम, एक बार बताओ कैसे पढ़ पाओगे। तो अपने आप को बहुत जरूरी है कि अपना केयर भी रखना। गेट अ गुड नाइट स्लीप बिफोर द एग्जाम, एग्जाम कल है, आज की रात थोड़ी सी नींद भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा तुम सुबह से सोते ही रह जाओ, ऐसी बात नहीं है। मतलब कि आपको एक अच्छे खासे नींद की भी जरूरत है। ईट अ हेल्दी मील एंड स्टे हाइड्रेटेड, लेक ऑफ स्लीप में प्रॉपर न्यूट्रिशन कैन अफेक्ट योर कॉग्निटिव एबिलिटीज। देखो अगर आप पूरा का पूरा रात भर जगते हो, पढ़ते हो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको कल बोर्ड का एग्जाम देना है। कल आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, तो आप ऐसा नहीं है कि पूरी रात के रात आप पढ़ते ही रह जाओ, ऐसे भी आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको नींद की भी जरूरत है, ताकि आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप थोड़ा सा उस चीज के बारे में सोच सके। ओवर रिलायंस ऑन मेमोरी, देखो ये क्या होता है, अत्यधिक बहुत ज्यादा आत्मनिर्भरता रहना मेमोरी पे, कि हम कुछ याद किए हैं हमको बिल्कुल ही हमसे भूलेगा नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन while memorization is important, understanding the concept is equally crucial। अरे भाई रटने से अच्छा है कि तुम रटो, बिल्कुल रटो, तो तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास एबिलिटी है कि तुम इस काम को कर सकते हो। लेकिन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज इक्वली क्रूसियल। सबसे अच्छा ये है कि हम उस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझें। तो रूट मेमोराइजेशन में नॉट हेल्प यू सॉल्व अनफैमिलियर प्रॉब्लम। मान के चलो कि तुम्हारे मेमोरी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही आ जाती है। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पता चलता है यार अभी आ रहा था लेकिन हमसे भूल रहा है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि हम कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल अच्छे से समझ जाए। क्वेश्चन चेंज है, कॉन्सेप्ट हमको याद है तो तुम क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। इग्नोरिंग एग्जाम फॉर्मेट, नहीं बिल्कुल नहीं। इससे ये होता है कि आप देखो पहले की है क्या, whether it's multiple choice, essay, practical, practice with past exams if possible। आप इसीलिए सैंपल पेपर सॉल्व कराई जाती है, प्री बोर्ड होती है, कि आप जो भी आपका बोर्ड है उससे आप बिल्कुल ही आप फैमिलियर हो जाइए कि क्या क्या हमसे पूछने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है। तो कभी भी एग्जाम फॉर्मेट को इग्नोर नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए की टॉपिक्स क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इग्नोरिंग की कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आइडेंटिफाई की कंसेप्ट लाइकली टू बी कवर्ड एंड प्रायोरिटाइज योर स्टडी टाइम अकॉर्डिंगली। अपने देखो ये सारी चीजें जो इग्नोरिंग एग्जाम फॉर्मेट है, इग्नोरिंग की टॉपिक्स है, ये दोनों के दोनों आप प्रैक्टिस, सैंपल पेपर जितना अच्छा से सॉल्व होगा उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा। सैंपल पेपर जितना ही आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो ये आपके लिए थोड़ा बहुत फोकस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो नॉट ब्रिंगिंग नेसेसरी मटेरियल्स। अब देखो सबसे पहले तुम देख लो भैया, इंश्योर, बिल्कुल श्योर होगा यू हैव ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल्स सच पेन पेंसिल इरेजर आइडेंटिफिकेशन एंड एनी परमिटेड डिफरेंस मटेरियल्स। क्या कुछ हमसे एग्जाम में जैसे कि आपका आइडेंटिटी का वो एडमिट कार्ड हो गया, पेंसिल्स हो गया, इरेजर्स हो गए, पेन्स हो गए, ये तो भाई इंश्योर है ना, इसको भी आपको लाना तो भूलना नहीं है भैया। इसीलिए आप बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर रहिए।
जल्दीबाजी में चीजें छूट जाती है, एडमिट कार्ड ही छूट जाता है, तो हमको एग्जाम भी देने जाना है, हमको बहुत कुछ देख के चलना है। तो वो जो अननेसेसरी मटेरियल्स है, सॉरी नेसेसरी मटेरियल्स है बेटा, उसको आपको नहीं भूलना है, ठीक है। आगे देखो, गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल नहीं। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो अपने सिर्फ एग्जाम के टाइम में स्टे फोकस रहो। अवॉइड लुकिंग अराउंड और एंगेजिंग इन डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स, उसके तरफ बिल्कुल नहीं देखना है जहां से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, ठीक है ना। तो डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना है एग्जामिनेशन हॉल में, बिल्कुल अपने एग्जाम पे ही फोकस करके चलना है आपको। इग्नोरिंग ब्रेक्स, बिल्कुल इग्नोर, कुछ लोग ब्रेक्स को इग्नोर कर देते हैं, नहीं। इफ द एग्जाम इज लेंदी और 3 घंटे का पेपर है तो जाहिर सी बात है, टेक अ शॉर्ट ब्रेक टू स्ट्रेच एंड रिफ्रेश योर माइंड। आप, अगर आपके पास पूरा का पूरा टाइम है, 5-6 मिनट का आप टाइम ले सकते हो, ठीक है। और गेसिंग, गेसिंग विदाउट लॉजिक, देखो ये मैंने इसलिए लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि, 1 मिनट दीजिए जरा। हाँ, अब आप जरा ध्यान दो, मैंने इस चीज को लिखा है कि इफ यू हैव टू गेस, डू स्ट्रेटली। जैसे मान लो कि 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तुम्हारी अगर एबिलिटी है कि तुम एलिमिनेट कर सकते हो इनकरेक्ट आंसर को, तो करो ना, बिल्कुल करो, एंड मेक एन एजुकेटेड गेस। तो इससे क्या होता है कि ये हमारा थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि हमारा लॉजिक क्या है। तो गेसिंग विदाउट लॉजिक, अगर जानकारी नहीं है तो भी एलिमिनेट करके कि ये आंसर नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, तो यहां से भी कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, सही हो सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने एक चीज लिखा आपके लिए, रिमेंबर दैट exam success, remember that exam success is not just about how much you know but also how well you manage your time, ठीक है बेटा। और हैंडल स्ट्रेस, सबसे बड़ी बात है कि देखो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठना, एग्जाम देना, क्या क्या तैयार है, इससे ऊपर भी एक बात ये होती है कि हम कैसे उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, कैसे हम उस चीज को मैनेज कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि रिमेंबर, आपको बिल्कुल याद रखना इस बात को कि कुछ जानने से जानिए, आप बिल्कुल जानिए, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए कि हम टाइम मैनेजमेंट को कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट का तरीका अच्छा है तो फिर आप बिल्कुल ही फ्री माइंड से आप पेपर दीजिएगा, कोई किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपके लिए कि आप कैसे बिल्कुल अलर्ट रहिए और तैयार, कुछ चीजें तैयार पहले से ही करके रखो आप, ठीक है, क्या क्या आपको नहीं करना है और किस चीज पे ज्यादा आपको फोकस करना है। इसलिए मैंने इस वीडियो को बताया था कि आपके लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वास्तविकता है कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसको आप थोड़ा सा गहराई में इसको सोचिएगा कि हमने जो भी आपके लिए तैयार किया है, मैं एक बार फिर से वो बता दे रहा हूँ कि लैक ऑफ प्रिपरेशन है, इसका भी सोल्यूशन दिया गया है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, इसका भी सोल्यूशन दिया गया है, क्या क्या आपको इग्नोर, जो लोग इग्नोर करते हैं लेकिन उसको आपको बहुत ही ज्यादा सावधान, इग्नोरिंग क्या है, क्या आपको इग्नोर करना है और क्या आप पे ध्यान देना है, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बता रखी है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, आप इसका इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है, क्या मैंने बताया, और इसी पे बिल्कुल फोकस कीजिएगा, आपको बहुत ही मदद करने वाला है ये वीडियो, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैंने ये 15 टॉपिक का ये शेड्यूल मैंने बनाया था, 15 टॉपिक का ये शेड्यूल बना था, बिल्कुल इस चीज के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। और अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल पूछिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि सर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आप सबको पता ही है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके लिए इंग्लिश के साथ साथ मैंने जो और भी चीजें होनी चाहिए आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, वो मैंने आपके लिए बताया। तो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर कोई टॉपिक ऐसा समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।